हेलो स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे हम 10th इंग्लिश का पहला पोएम, जो कि यूनिट 1 का सबसे पहला ही चैप्टर है, जो कि एक पोएम के रूप में है। ये है अ टीनेजर्स प्रेयर और इसको लिखा है जे मोरसे ने। इसके राइटर है जे मोरसे। पोयम है अ टीनेजर्स प्रेयर, मतलब युवा अवस्था की प्रार्थना। टीनेजर मतलब युवा अवस्था, जो कि 13 साल से 19 साल के बीच में होती है, और प्रेयर मतलब प्रार्थना। तो चलिए पढ़ते हैं इस पोयम को और देखते हैं कि इस पोयम में राइटर ने यानी या फिर पोएट ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। तो पहली लाइन है, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग। हर दिन नई शुरुआत लेकर आता है। ईच डे मतलब हर दिन, ब्रिंग्स मतलब लाना, न्यू नया, बिगिनिंग्स मतलब शुरुआत। डिसीज़न आई मस्ट मेक, मैं डिसीज़न लेता हूँ यानी निर्णय लेता हूँ। डिसीज़न मतलब निर्णय, और हर दिन जब नई शुरुआत लाता है तो मैं निर्णय लेता हूँ। आई एम द ओनली वन टू चूज़, लेकिन उनमें से मुझे एक चुनना रहता है, बस मुझे एक चुनना रहता है। द रोड दैट आई विल टेक, जो रास्ता कहीं तो जाता है। तो पहला स्टैंजा आपको समझ में आया? एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले स्टैंजा में पोएट ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स, मतलब हर दिन नई शुरुआत लेकर आता है। डिसीज़न आई मस्ट मेक, मुझे डिसीज़न लेना रहता है, निर्णय लेना रहता है। आई एम द ओनली वन टू चूज़, लेकिन मुझे उनमें से कोई एक चुनना रहता है, एक ही निर्णय, एक ही डिसीज़न को चुनना रहता है। द रोड दैट आई विल टेक, और उसको मैं चुन लेता हूँ या फिर उस रोड पे मैं चले जाता हूँ, उस राह पे मैं चले जाता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पहला स्टांजा, पहली लाइन, पहला पैरा समझ में आया रहेगा। अब दूसरे पैरा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा पैरा में क्या कहने की कोशिश की है पोएट ने, तो आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, और मैं चुनता हूँ। आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, वो रास्ता जो ज़िंदगी की ओर जाता है। डैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, और जो रास्ता मुझे ग्रेट सक्सेस दिलाता है यानी बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। और ट्रेवल डाउन टू द डार्कनेट रोड, और उनमें से एक रास्ता ऐसा भी रहता है जो कि अंधकार की ओर जाता है। डार्कनेट मतलब अंधकार, और ट्रेवल डाउन टू डार्कनेट रोड मतलब अंधकार की ओर जाने वाला रास्ता। दैट लीड्स टू द ग्रेट डिस्ट्रेस, और वो रास्ते पे सिर्फ हार रहती है, यानी डिस्ट्रेस रहता है मतलब हार रहती है। आशा करता हूँ कि आपको दूसरा पैरा भी समझ में आ रहेगा। इसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। इस पैरा में क्या समझाने की कोशिश की है पोएट ने, कि उस रास्ते में से मुझे एक रास्ता चुनता हूँ जो लाइफ की ओर जाती है, जो ज़िंदगी को अच्छाइयों की ओर लेकर जाती है, और रास्ते पे चलते हुए मुझे बहुत सफलताएं मिलती है। और उनमें एक ऐसा भी रास्ता रहता है जो कि सिर्फ बुराइयों की ओर जाती है या फिर अंधकार की ओर जाती है, जिसके वजह से हम अपनी ज़िंदगी में डिस्ट्रेस की ओर चले जाते हैं या फिर बुरी तरह हार जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये दूसरा भी पैरा समझ में आया रहेगा। प्लीज़ ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, यहाँ थर्ड पैरा में क्या बोलते हैं पोएट, प्लीज़ ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड, हे भगवान मेरी आंखें खोलिए। डेट आई माइट क्लियरली सी, जिससे मैं अच्छी तरह से देख सकूँ। हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, और मुझे मदद करिए कि सच्चाई के साथ मैं हमेशा खड़े रहूँ। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मैं अपने अंदर अच्छाइयों को लेकर आऊँ। ये पैरा बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए एक एक लाइन कितनी क्लियर है। प्लीज़ ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड, हे भगवान मेरी आंखें खोलिए। दैट आई माइट क्लियरली सी, जिसके वजह से मैं अच्छे से देख सकूँ। क्लियरली सी का मतलब होता है अच्छे से देख सकना। हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, और मुझे मदद करिए सच्चाई के साथ खड़े होने के लिए। यहाँ पे राइट का अर्थ है सच्चाई के साथ। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मैं अपने अंदर और अच्छाइयाँ ला सकूँ, अपने अंदर और भी अच्छी बातें भर सकूँ। आपको तीसरा पैरा भी समझ में आया रहेगा। अब चौथे पैरा की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें क्या कोशिश की है पोएट ने बताने की, हेल्प लॉर्ड, मदद कीजिए भगवान, टू जस्ट से नो, कि बस बोल दीजिए नहीं। किस चीज़ के लिए देखते नीचे, व्हेन टेम्पशन कम्स माय वे, जब कोई बुरी चीज़ या बुरी बातें मेरी रास्ते में आए तो प्लीज़ भगवान आप ना बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? ना। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, जिससे मैं अपने शरीर को और अपनी आत्मा को शुद्ध रख सकूँ, साफ रख सकूँ। बॉडी क्लीन का मतलब है शरीर को और मन को शुद्ध रख सकना। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे,
और मैं रोज़ के लिए फिट रह सकूँ, स्वस्थ रह सकूँ। वेन माई टीनेज ईयर आर ओवर, 5वें पैरा में है लिखा, वेन माई टीनेज ईयर आर ओवर, और जब मेरी युवा अवस्था ख़त्म हो जाए, टीनेज ईयर ख़त्म हो जाए जो 13 साल से 19 साल के बीच में रहती है, आई नो दैट आई विल सी, तो मैं जानता हूँ, मैं देख सकूँ, दैट लाइफ इज़ लिवेड इट्स वेरी बेस्ट, जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, और आप मेरे पास चल के आ रहे हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये पोएम समझ में आई रहेगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से पूरी पोएम आपको समझा देता हूँ। तो क्या बोला है पहले पैरा में पोएट ने कि हर दिन एक नई शुरुआत लाता है और मुझे डिसीज़न यानी निर्णय लेने रहते हैं। मुझे सिर्फ एक रास्ते पे ही जाना रहता है रोज़, और मैं एक रास्ता चुनता भी हूँ। और वो एक रास्ता जो होता है, एक रास्ता उसमें से रहता है जो हमें सफलता की ओर लेकर जाता है, सक्सेस की ओर लेकर जाता है, और दूसरा रास्ता रहता है अंधकार का, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रेस की ओर लेकर जाता है, यानी कि बुरी चीज़ों की ओर लेकर जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा दर्द की ओर लेकर जाता है। तीसरा स्टैंजा है फिर कि हे भगवान मेरी आंखें खोल दीजिए, जिससे कि मैं अच्छे से सब कुछ देख सकूं, कि मैं अच्छाई के साथ खड़ा हो रहा हूँ और मैं अपने अंदर अच्छाइयों को ही ला रहा हूँ, अच्छाइयों को अपना रहा हूँ। और चौथे पैरा में बोला है पोएट ने कि हे भगवान मदद करिए, कि अगर कोई बुरी चीज़ या बुराई मेरे रास्ते में आती है तो आप सिर्फ ना बोल के मुझे रोक दीजिए, जिससे मैं अपने बॉडी को, अपने मन को शुद्ध रख सकूँ और रोज़ के लिए फिट रह सकूँ, स्वस्थ रह सकूँ। और लास्ट में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जब मेरा टीनेज ईयर ख़त्म हो जाए तब मैं जान सकूँ कि जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और आप मेरे पास खुद चल के आ रहे हैं। तो आपको ये पोएम समझ में आई रहेगी। तो फिर आप पढ़िए, और कुछ भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।